पॉली न्यू वीडियो बना दूँ? वो तो चाहे उसी में कर लो या कुछ भी चल जाएगा, वो मैं कर लेता हूँ अलग से, ठीक है। ठीक है। चल रहा है ना, बस इतनी चीज़ें, वो तो कट हो जाता है बीच में से। नाउ पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। तो मैनी टर्म्स, पॉली of nomials, that is many plus terms. Any algebraic expression having many terms is known as polynomials. Any algebraic expression जिसमें कई सारी टर्म्स हो तो उनको हम क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल्स। रियान अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से तुम क्या समझते हो? सर जिसमें सर एनी इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल यस, एंड अ कांस्टेंट। जिसमें वेरिएबल उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और उनमें अगर कई टर्म्स हो जाए तो एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। उसको बहुपद कहेंगे। बहुत सारे पद हों तो बहुपद, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आना, इसमें कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स हैं पलक? 3 टर्म्स। तो इसमें मैनी टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो इसलिए इट इज पॉलिनॉमियल। ये क्या हो गया? इट इज पॉलिनोमियल। नाउ 2x प्लस 3x माइनस 7। आदित्य, इसमें कितनी टर्म्स हैं? वेरी गुड, इतनी अच्छी बात बताई। इन्होंने होमोजीनियस को आपस में कंप्यूट कर लिया तब बताई, नहीं तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कोई 3 भी बोल सकता था, लेकिन इन्होंने सतर्कता बरती। वो जो होमोजीनियस है उनको कंप्यूट कर लेना है। सो इसमें कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म्स, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बताया, बताइए रियान ने? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज एनी एक्सप्रेशन हैविंग सम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल हो, ठीक है। अब जरा देखो, पॉलिनॉमियल में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। मान लो हमारे पास एक पॉलिनॉमियल ये है, तो पॉलिनॉमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनॉमियल भी हो सकता है, ट्राइनॉमियल भी हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? तो पॉलिनॉमियल के टाइप्स देखो। पॉलिनॉमियल ऑन बेसिस ऑफ, किस आधार पर? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं। पहला है मोनोमियल। वैसे तो चैप्टर है पॉलिनॉमियल, लेकिन मोनोमियल भी हम इसी के अंडर में ही पढ़ लेंगे। अब उसके लिए अलग से कहाँ से चैप्टर बना जाए? सो दैट इट हैज सिंगल टर्म, इट हैज 1 टर्म। जैसे आदित्य कोई एग्जांपल, 2x या 7 या 5 पाई या माइनस, ये सब सिंगल टर्म है। बाइनॉमियल आना, उसमें क्या होगा? 2x plus 7, ठीक है, 3x plus 7। बाइनॉमियल 2 टर्म्स। सो जैसे कि 2x प्लस 7 और y प्लस 9, ऐसा हो सकता है। ट्राइनॉमियल, 3 टर्म। ठीक है, हैज 3 टर्म्स। आएगा नहीं, जो 8th की बुक है उसमें लिखा है कि एनी algebraic expression having 3 or more terms are simply considered as polynomial। 8th की बुक में लिखा है। सर अगर 3 से कम हुए तो उसे मोनोमियल और बाइनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे, बचेंगे, पढ़ेंगे उसी के अंदर में, लेकिन बचेंगे। लेकिन जो ट्राइनॉमियल एंड अबव आर कंसीडर्ड एज पॉलिनॉमियल। ये 8th की बुक में। अब जरा देखो, इसमें 3 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और x प्लस वाई प्लस जेड। ये 3 वेरिएबल्स वाला पॉलिनॉमियल, लेकिन है तो 3 टर्म्स है ना इसमें, तो ट्राइनॉमियल हो गया।
ऐसे ही Quadrinomial. क्वाड्रोनोमियल 4 टर्म हो गई तो पेंटानोमियल, क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल, ऑक्टानोमियल, हेप्टानोमियल, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब इसमें मान लो, बात आपस में मत करो, 3x² प्लस x माइनस 7, बात नहीं करो आपस में। तो इस तरीके से क्वाड्रोनोमियल हो गया। एनी पॉलिनोमियल, या ये कह सकते हो ट्राइनोमियल एंड अबव आर कंसीडर्ड एज पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? ट्राइनोमियल एंड अबव आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक बात देखो, अब हम एक दूसरा देखेंगे। ये तो ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स है लक्षिता, एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन -5 पाई लिखा है। ऑफ -5 पाई ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं पूछूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? Sir, the highest power of any variable. यस, द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल in any of the term of polynomial is called, उसे क्या कहेंगे? is called degree of polynomial. Degree of polynomial। जैसे देखें कि हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो किसी भी टर्म में इसमें से x पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर है, तो ये डिग्री 2 हो गई। इतनी बात समझ आ गई? What does it mean by coefficient of variable? Coefficient of, that is multiple of any variable is known as its coefficient। बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए ये है, तो 2 किसका कोफिशिएंट है हर्षिता? x का नहीं है, x² का। 2 किसका कोफिशिएंट है? अच्छा, यहाँ देखो, x का कोफिशिएंट बताओ हर्षिता। अर्पित, 2 कहाँ है? x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ देवांश, -3। x² का कोफिशिएंट निखिल। सो कोफिशिएंट, व्हाट डज इट मीन बाय कोफिशिएंट? मल्टीपल of any variable is known as its coefficient. So multiple of any variable is called its coefficient. For example, coefficient of x² and coefficient ऑफ x, जसमिता बताइए x² का कोफिशिएंट बताइए और x का बोलो। ठीक है, x² का 2 और इसका -3। तो जसमिता मुझे ये बताइए कांस्टेंट टर्म क्या होता है? सर, जो नंबर्स होते हैं उससे कांस्टेंट हम कहते हैं क्योंकि वो कभी चेंज नहीं हो सकते। द टर्म व्हिच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म को एक किसी से भी कर सकते हैं, नहीं तो कांस्टेंट है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? द टर्म व्हिच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। सर, हाँ बोलो। सर ऐसे समझ सकते हैं कि पाई x² प्लस 3x। अगर मान लो तुमने ऐसे लिखा πx² प्लस 3x प्लस 7, ये बात समझ आ गई? सर, तो इसमें 7 क्या हो गई? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो 7 इज कांस्टेंट।
टर्म्स। अब देखो रियान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये मुझे बताना चाहिए था, ये छूट गया था लेकिन रियान ने इसे पकड़ लिया। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। जरा इस पे भी ध्यान दें। मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि ax² प्लस bx प्लस c इज ए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, जैसे abc के टर्म्स में तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस जनरल फॉर्म ऑफ सम पॉलिनॉमियल, वैसे सेकंड डिग्री का है, ठीक है, तो एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन whose coefficients and constants are real number is called polynomial। सुनो जरा इस बात को। जैसे मान लो पॉलिनॉमियल क्या होगा, अब एक हमने ये बता दिया 2x² प्लस √2x और माइनस पाई, तो बोलो इसमें जो कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट, मतलब क्या वो रियल नंबर है? इरेशनल भी तो रियल होता है, तो बताओ यहाँ पर क्या कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट बोथ आर रियल है? आर रियल। तो ये और जरा ध्यान दो, और जिसके पावर्स क्या हो होल नंबर, तभी वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। फिर से ध्यान दो, मान लीजिए मेरे पास ये है 2x की पावर 3 माइनस x की पावर हाफ प्लस 7। देवांश, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि सर इसकी पावर होल नंबर नहीं है। हाँ, अगर पावर होल नंबर नहीं होगी, दैट इज पावर रेज्ड टू वेरिएबल शुड बी होल नंबर। और क्या बात बताई गई? डिग्री ऑफ पावर सर रेज्ड टू। सर एक मिनट। कांस्टेंट में अगर सर सर होल नंबर नहीं होगी तो सर वो पॉलिनॉमियल हो गए। कांस्टेंट टर्म बस कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, होल नंबर उससे कुछ नहीं, पावर सर भी वो हो। √2 तो अभी बताओ, अभी आपसे पूछें, ये मुझे बताओ कि ये जो है क्या ये पॉलिनॉमियल है? इसमें जो पावर है क्या वो होल नंबर है? यस सर। और ये सब रियल है? बोलो क्या क्या रियल है? क्या 2 रियल है, क्या √2 रियल है, या पाई, ये सब रियल है क्या? Yes, sir. यदि ये रियल है सो ये दीज आर रियल। तो ये क्या हो गया बताइए, क्या ये पॉलिनॉमियल है? लेकिन सर √2 को 2 की पावर 1/2 लिखें तब तो ना रियल होगा। ये देखो, जो भी लिखो हमें इसकी पावर देखनी है, वेरिएबल पे पावर देखी जाएगी और नंबर की रियलिटी देखी जाएगी। नंबर में हाफ ऑफ नहीं देखा जाएगा, नंबर रियल होने चाहिए और वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा देखो, तो ये पॉलिनॉमियल हुआ दीदी कि नहीं हुआ? सर ये पॉलिनॉमियल है। दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल भाई, सर बिकॉज़ एज पावर इज इन फ्रैक्शन। क्या हुआ बोलो? And not in whole सर number. अगर रेज़ टू द पावर माइनस में रहा तब तो इसको पॉलिनॉमियल होना चाहिए। होल नंबर लिखा है। सर बट इसको हम लोग ऐसे रिवर्स करके लिख सकते चेक करो, अभी वही सब क्वेश्चन बुक में आने वाले हैं, अभी आपसे पूछे जाएंगे। ये बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है रियान या नहीं है? सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? सर क्योंकि -1 एक होल हाँ, नंबर नहीं है। यस, एस पावर इज नॉट इन होल नंबर। बट सर इसको हम लोग कुछ भी लिखो, अभी यही क्वेश्चन तुम्हारी बुक का ही तो है, यही बुक का क्वेश्चन है। सो इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। बोलो क्यों नहीं है? क्यों? सर 1/x तो हो सकता है, x हाँ, वो भी नहीं है पॉलिनॉमियल, अभी बुक का ही क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 सर x + 1/x पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है, क्योंकि जो उसमें x है उस पर -1 की पावर है। इट शुड बी होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव या जीरो होता है कि नहीं? तो ये वाई इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। सर बिकॉज़ इट है पावर इज, यहाँ पर पावर कैसी है? सर नॉट नेगेटिव पावर इज -1, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जो पॉलिनॉमियल है या नहीं, वो तो बताना है। सर अगर होगा किसी का इक्वेशन की 1/3 रेज़ टू द पावर -3 + x। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? x + 1/x है, जो कि -1 है। Here the exponent is second term is -1, which is not a whole number, so it is not a whole number.
में आ गई? ये लिखा है कि नहीं? सर लेकिन अगर लिखा रहेगा 1/3 रेज़ टू द पावर -3 या -, अब बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देखो कि अब हम देखेंगे पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है। देखो, अगर तुम्हारे पास 26 डिग्री है, 1-2 डिग्री का ना हो, कितने डिग्री की एक्सप्रेशन हो? 26। अच्छा, तब तुम कह दोगे ax to the power 26, bx to the power 25, ऐसे करते चले जाओगे और लास्ट में कहीं पर पता चल जाएगा y into x और प्लस z पे आ जाओगे। लेकिन 27 डिग्री होगी तब क्या करोगे? तुम्हारे तो सारे अल्फाबेट खर्च हो गए। तो इसलिए हम ABCD ना करके जब बहुत हायर डिग्री की बात करते हैं, क्योंकि 10th में जाने पे हो सकता है 100 डिग्री के पढ़ने को पड़े, तो ऐसे फिर से समझो, हम ABC नहीं यूज़ करेंगे, हम उसके लिए जानते हो क्या यूज़ करेंगे? दैट इज, क्योंकि यहाँ पर x वो भी यूज़ हो रहा है, जो कि इसी में वो भी अल्फ़ाबेट भी है, तो वही अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है कि y हमने कोफिशिएंट के तौर पर यूज़ किया जबकि वेरिएबल लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? an x to the power n minus n, ये जनरल फॉर्म है, जरा ध्यान दो। जैसे बुक में an minus 1 ये बुक में ही है, n minus 1 plus an minus 2 और x to the power, धीरे धीरे ये an minus 1 कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कोफिशिएंट है। जैसे मान लो यहाँ तक कर लिया और लास्ट में a1x plus a0, कोई कहे कि 100 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्या बोले? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस a100x to the power 100, जहाँ पे a100 कुछ और नहीं है, ABC ही है और कुछ नहीं है। सर समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा। अब प्लस a99 और x to the power 99, अगर मैं पूछूं a to the power 99 का कोफिशिएंट क्या है, तो वो a99 है। बाकी नंबर आप अपने मन से कुछ भी रख देना, 1 2 3 4 कुछ तो लिख सकते हो। नीचे 100 और 99 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 26 ही अल्फ़ाबेट हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरा 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो तुम 100 अल्फ़ाबेट कहाँ से लाओगे? तो तुम उसके लिए क्या ऐसा करोगे कि पहले a लिखोगे x to the power 100, जब तुम्हारे खर्च हो जाएंगे 76 तक तुम्हारे खर्च हो जाएंगे, फिर तुम लास्ट में z8 लिख दोगे, z into x, जब ये भी खर्च हो जाएगा फिर छोटा बड़ा शुरू करोगे क्या? That is x to the power 76, वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? कोड तीसरे का करोगे, अल्फा बीटा गामा। तो वो सब ना करने के लिए हमारे पास मान लो 100 डिग्री का हो गया, अल्फाबेट्स तो उतने नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने एक सिंपल नोटेशन ले लिया, 199 करके लिख देंगे। उससे तो कोई जनरलिटी में लॉस नहीं है, माना वो कोफिशिएंट ही जाएगा, उस नीचे सिंबल का कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है x to the power 99 का कोफिशिएंट, इसको अल्फाबेट ही माना जाए और कुछ ना माना जाए। सर x to the power 99 का कोएफिशिएंट इधर a99 होगा। हाँ यही है, और इसे ABC के तौर पर ही देखा है, इससे ज़्यादा कुछ ना सोचो कि 99 को कोई कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसे ABC ही देखा जाए, ऐसे करके तुम्हारे कभी अल्फाबेट खत्म ही नहीं होंगे। ओके, सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को फिर समझाइए। अभी फिर से समझ, द हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल इन एनी ऑफ द टर्म्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैं ये कहूँ x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 7x प्लस 3, तो इसमें किसी भी टर्म में x की हाईएस्ट पावर क्या है, सर 3 तो इसकी डिग्री क्या हुई? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ देखो, तो अब ये आपको समझ में आ गया, ये क्या हो गया बताइए? इट इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है बताइए? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। ये किस डिग्री का है? ऑफ nth डिग्री का। जरा ध्यान दीजिए, ये किस डिग्री का है? सर 3 3rd। इधर ध्यान दो बेटा प्रद्युम्न, ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं 6 की जगह 0 कर दूं तो भी क्या है 3rd डिग्री का रहेगा? यस सर। बोलो हर्षिता। हर्षिता तो मना कर रही है, नो सर, अब तो ये टर्म ही वैनिश हो गई, अब 2nd डिग्री हो गया। बहुत बड़ी बात की है हर्षिता ने, बोले इसका कोफिशिएंट अगर ये 0 हो गया तुरंत इसकी डिग्री घटी। तो अगर हमें इसको 3 डिग्री का बनाना है तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल आदित्य कब होगा?
सर 2 0 नहीं होगा। लो बुक से पढ़ लिया। बोले an इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे खुद कैसे कोई बता सकता है? बोले सर ये nth डिग्री का तभी हो सकता है जबकि इसका कोफिशिएंट बाकी सब जीरो हो जाए हमारी वजह से, ये ना जीरो, क्योंकि यही तो इसको nth डिग्री का सरवाइव करा रहा है। सर एक्स हो सकता है। x तो वेरिएबल है, x की तो कोई भी कुछ भी वैल्यू रखेगा। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में x, जैसे तुमने कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुम x किलो चीनी लोगे तो, और तुमने मान लीजिए चीनी का दाम 20 रुपए है और तुमने x किलो चीनी लिखी तो तुमने कितना पेमेंट किया? अब तुमने चीनी ना ली, 1 किलो ली, तो x एक वेरिएबल है। अब तुम्हारी मर्जी तुम कितनी चीनी लो। तो 20 रुपये kg उसका दाम है, तो व्हाट यू हैव टू पे 20x। तो वेरिएबल तो कुछ भी रखा जा सकता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो हम आगे देखेंगे। लेकिन x एक वेरिएबल है जो सबके विम एंड फैंसी के हिसाब से इच्छा अनुसार रखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, जहाँ पर ये बताओ an ये सब क्या है? an-2 ये सब क्या है? सर कोएफिशिएंट। ये अच्छा बताया। These are coefficient and constants. a0 कांस्टेंट है, these should be real number। इन्हें क्या होना चाहिए? रियल नंबर। Should be, ये बुक में ही लिखा है, 1-2 पेज पढ़ो तो पता चल जाएगा। Should be real number की, अगर पॉलिनोमियल बनाने के लिए इनको रियल नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताओ आदित्य? और क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लो जस्टिन ने बता दी, कितनी बड़ी बात कही। बोला सर जो इनकी पावर्स हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर शुड बी, देखो हमने होल नंबर लिखा था और ये कितनी बड़ी बात कर दी। बोले ये सारे इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3। बोले होल नंबर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही तो है। या तो होल नंबर बोलो या इन्हें क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन समझ में आ गई? nth डिग्री के पॉलिनोमियल को मैं अगर कहूँ कि डिफाइन करो तो ऐसे करना होगा, डिफाइन nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो समझ नहीं आया। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी nth डिग्री के पॉलिनोमियल को बताओ, अब n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये nth डिग्री सर इस फॉर्म पॉलिनोमियल। में लिख दो, सर ये फॉर्म लिख दो। इस फॉर्म में लिखना है और इसके सभी कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं कि क्या प्रतिबंध है। nth डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए इसका कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज इसके सभी घातांक और नियतांक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनके ऊपर चढ़ी हुई जो घातें हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो एक पूर्ण संख्या या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी। इफ यू आर राइटिंग दिस मच देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, अब जरा देखो हमारे पास, सर ऊपर का होता है, ओके नीचे का होता है। ठीक है, फाइंड आउट विच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल। तो पेपर पे करना है। अभी बता रहे हैं विच आर पॉलिनोमियल्स। जैसे 2 to the power half x minus 5 सेकेंड x plus 1/2 root x plus x square root 2x plus x square plus 1/7। फलक क्या पहला पॉलिनोमियल है? बहुत अच्छा, आप बोलो अदिति। सर जो दूसरा वाला भाई पहले की बात बताओ। सर पहला वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये अच्छी बात बताई, आप भी बताओ भाविन, फर्स्ट पॉलिनोमियल है? करेक्ट नहीं। जैसे 3 लोगों ने बताया कि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, क्यों इन लोगों ने बताया? जस्टिन ने सबसे पहले ही लिख कर दिया था सर ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इन्होंने कहा सर इसका देखो जो कोफिशिएंट है वो भी रियल है, √2 रियल होता है, 1.414 होता है, और पाई भी रियल है। जब कोफिशिएंट्स भी रियल है और पावर भी पॉजिटिव है तो ये क्यों पॉलिनोमियल है? वो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। बात तो ही बात क्या बोला? व्हाई इट इज पॉलिनोमियल? बिकॉज इट्स कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स आर रियल एंड द पावर रेज्ड इज आल्सो होल नंबर। पावर रेज्ड कैसी है बताओ? तो इसलिए पॉलिनोमियल। सर हाफ कैसे होगी? हाँ ये तो
रूट टू क्या रियल नहीं मानती? वेरिएबल पर रेज्ड पावर देखा करो और इसे रियल देखा करो। तो अभी तो आपने बोला जो 1/2 जो है वो 1/, क्या वो वेरिएबल है 2? पावर तो 2 की पावर 1/2 आपने 2 की पावर 1, ये रूट 2 है। रूट 2 क्या रियल नहीं है? सर है। तो वेरिएबल पर पावर देखो, कोफिशिएंट की रियलिटी देखो, अपने मापदंड भी देखो ना। ये नहीं कि कहीं भी हाफ दिख जाए तो नो सर, नो सर, वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट की अलग कैटेगरी है और वेरिएबल की अलग कैटेगरी। बात समझ आई? 1/5 होता तब वो नहीं। तब भी लो 1/5 भी कर देते हैं। These are surds, but these are polynomial। बात समझ में आ गई? Yes, sir. 1/2 या 1/3 कुछ भी हो, वेरिएबल की पावर देखो और कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म की रियलिटी देखो। समझ में आ गई बात? तो सर हाँ, सर फिर जो आपने 2x³ - x की पावर 1/2 है, फिर वो पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है? वो क्योंकि वेरिएबल पर रेज्ड पावर है। सर अगर कांस्टेंट होगी कांस्टेंट में कुछ भी वो तो रियल होता है। अब जैसे मान लो मैं ये लिख देता तो बोल देती नो सर, नो सर, क्योंकि -1 का रूट नहीं हो सकता। अब चूंकि आपने कांस्टेंट ऐसा लिख Real दिया number है, रियल नंबर नहीं है, सर रियल तब नंबर ही तो- आयोटा रियल नंबर। आयोटा रियल नंबर नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसलिए ऐसे केस में जब मैं कांस्टेंट टर्म को नॉन रियल रखूं तब तुम डिनाई करना, और जब तक रियल रख रहा हूं तब तक कुछ मत बोलो। आपको बता दिया कि इस पर पावर पॉजिटिव है, बस बाकी आपसे क्या लेना देना, बाकी तो सब रियल ही रियल है। तो इसलिए दिस इज पॉलिनोमियल। व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल? एज कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट क्या है? दीज आर रियल नंबर। और एक्स पे पावर है। नाउ अर्पित सेकंड बताओ। ये बहुत अच्छा बताया, बोले सर ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी रियल है कांस्टेंट टर्म और इसकी पावर रेज्ड 1। हर चीज देखो अर्पित ने कितनी क्लियरली समझ ली है। बोले सर कांस्टेंट टर्म रियल आपने लिखा ही था, रियल होने चाहिए, तो क्या हाफ रियल नहीं है रियल? और एक्स के ऊपर क्या पावर रेज्ड होल नंबर नहीं है? जब दोनों ही कंडीशन पूरा हो रहा है तो पॉलिनोमियल न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जैसा कि अर्पित ने हम लोगों को बताया, इट इज पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है बताओ आना? बहुत बड़ी बात आना ने बातों ही बातों में कह दी। सर क्योंकि इनकी जो इसकी पावर है वो पॉजिटिव है, होल नंबर है। तो इसलिए इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं रेज्ड वो कैसे हैं? पावर्स पॉजिटिव हैं। So, बट सर हम इसको 2 की पावर -1 लिख सकते positive हैं। में भी लिख दो, उससे क्या लेना देना? 2 की पावर -0.5 है। 0.5 क्या रियल नहीं होता? 0.5 रियल नंबर नहीं है। एनीथिंग विच इज यूज्ड टू मीजर, क्या किसी की साइज 0.5 नहीं हो सकती? नंबर लाइन में एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो द एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर, तो इसलिए है। ओके जस्टिन, थर्ड के बारे में बताइए। सर थर्ड नहीं है क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल दिया नहीं है रियल नंबर। पता नहीं है, बोलो। अमित सर को ये बोलो। थर्ड है। ये बहुत अच्छा नहीं है बताया। सर। कैसे इन्होंने रियान ने बताया नहीं है, और लोग जबकि है बता रहे थे। रियान ने कहा सर जो रूट है वही हाफ है, और हाफ होना किसी वेरिएबल पर ये तो अपराध हो गया। तुरंत रियान ने डिनाई कर दिया, बोले सर ये तो नहीं हो सकता, ये कहाँ से हो जाएगा? तो जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, एज द पावर रेज्ड टू वेरिएबल इज फ्रैक्शन, सो इट कैन नॉट बी नॉट ए पॉलिनोमियल। As power raised is in fraction. Now देवांश फोर्थ के बारे में बताइए। फोर्थ सब कुछ रियल है, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। चलो, और क्या जो उनकी डिग्री है वो सभी होल नंबर है? चलो, इट इज पॉलिनोमियल, बोलना ये सारे क्राइटेरिया से इट इज पॉली। सर कोई अगर होल नंबर रूट में तो रियली नहीं हाँ? माना जाएगा ना? सर कोई अगर होल नंबर रूट में तो पॉलिनोम रियली माना जाएगा ना? सर मान लीजिए √2 या √6 ये सब तो रियल, ये रेशनल भी तो रियल होते हैं, उसी के तो अंदर बताते हैं ना। रियल तो रेशनल और इरेशनल, दीज ऑल आर रियल। ये देखो सर जो √2x है, सर अगर वो साथ में तो फिर इसको डिवाइड, उसको अलग भी कर सकते हैं और √x के पॉलिनोमियल है ही नहीं। हाँ, तो
तो रूट एक्स पॉलिनॉमियल नहीं है। सर वो और मान लीजिए कि अगर ऐसा रूट 2x होता तो भी पॉलिनॉमियल नहीं होता, क्योंकि इसे रूट 2 रूट x लिखा जा सकता है। इसकी वजह से दिक्कत नहीं, इसकी वजह से दिक्कत। बट सर फिर उसमें सर एक फोर्थ साथ में नहीं। रूट टू के ऊपर। सर एक बार वापस समझे, समझ नहीं आ रूट रहा। 2 पर है। x पे तो रूट नहीं ना। सर ये नहीं पूरा समझ नहीं आ रहा क्या। पूरी बात समझिए कि मान लीजिए जो तुम्हारी वेरिएबल है उनकी पावर पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। बोलो हाफ के साथ x क्या है? जीरो। तो इनकी पावर पॉजिटिव या जीरो है, अब बाकी इनके साथ लगने वाले कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स रियल। सिर्फ यही क्राइटेरिया, ये रियल होनी चाहिए। रियल तो तुम जानते हो। नाउ लेट अस सी इट। सर इन दो चीजें अभी बस बता करते रहा हैं। हूँ। नाउ ये देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होंगे? रेशनल नंबर, रेशनल, और दूसरा इरेशनल। तो इरेशनल में रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सब आएंगे, और जबकि पाई भी आ जाएगा। जबकि रेशनल दो तरीके के होते हैं, या तो इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी मिक्स्ड हो सकते हैं, प्रॉपर हो सकते हैं, इम्प्रॉपर हो सकते हैं। और इंटीजर को जेड कहते हैं। 0 1 तो या तो z माइनस हो सकता है, z जीरो हो सकता है, z पॉजिटिव। तो ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। पावर जो हो वो यही रेज्ड हो। देखो दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि रूट 2 x टू द पावर 5 प्लस पाई x टू द पावर 4 प्लस 1/2 x टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 2 क्यूब रूट 2 x प्लस 7। बोलो जस्टिन, ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? सर है। कैसे? क्योंकि इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं क्या वे इन पूरे रियल नंबर में कहीं ना कहीं हैं, Yes, sir. और इनके ऊपर लगी हुई पावर क्या इनके अंतर्गत आती है? Yes, sir. इतना ही क्राइटेरिया है। समझ आ गई बात? मतलब वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 1 2 3। तो पावर में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम फिर से अब अहाना के पास आते हैं। अहाना 5th वाले को। अच्छी बात है। पलक क्यों? ये कह रही हैं कि आप सर इसे लिखेंगे तो x टू द पावर -2 हो गया, और -2 तो ये निगेटिव इंटीजर हो गया पावर, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सो इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। सर अगर किसी वेरिएबल पे पावर हुआ तो फिर उसको कैसे पता करेंगे? वेरिएबल x है, y ऐसा वेरिएबल है, तो उसकी जो पावर है उसको चेक कर लो। अगर वो निगेटिव आ जाएगी तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। फिर से पूछो क्वेश्चन तो बताएं। सर मतलब जैसे कि कोई भी वेरिएबल है तो अगर उसका स्क्वायर है तो वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं, या फिर 1/x की पावर 2 या फिर उसको रूट x लिख तो दें। आप उसको सिंप्लीफाई कर दो ना, न्यूमरेटर मिला के देखो। सर फिर रूट x रूट है तो रूट को हटा के 1/2 करके देखो। जैसे रूट था, कहाँ था इस पे, तो उसको 1/2 लिखा कि नहीं? तो प्रॉपर पावर चढ़ा के देखो, अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए या नॉन निगेटिव में आ जाए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहीं होनी चाहिए पावर। समझ में आई? सर हाँ। सर फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर जो रूट 2 है वो भी तो 2 की पावर 1/2 हो सकता है। कहाँ पे बोलो? सर फोर्थ। फोर्थ में ना रूट 2 पे है, x पे नहीं है। अगर x पे चढ़ा देते तो ये केस होगा। x पे फुल पावर है, और रूट 2 एक रियल नंबर है। यस सर। इसे रियल होना चाहिए, और इसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि डिग्री, अब हम डिग्री की बात करते हैं, पॉलिनॉमियल की डिग्री हाफ नहीं हो सकती, 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और कोई कहते हैं 2.5 डिग्री हो गई, 2.5 नहीं होती है, हाफ डिग्री। ऐसे क्यूब रूट का होता है। सो अब हम अलग अलग देखें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला पॉलिनॉमियल क्या है बताइए? लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री क्या हुई? 1 इट्स डिग्री इज 1, इसकी डिग्री 1 हो गई। जरा ऐसा देखो कि x + 7 हो गया,
इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 1 हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि 7y प्लस 3, पावर तो 1 ही है ना, तो इसलिए ये सब फर्स्ट डिग्री के पॉलिनॉमियल। अगर मैं लिख दूं कि 100x तो भी निखिल क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है? यस सर। ये लीनियर पॉलिनॉमियल, ओके। लीनियर पॉलिनॉमियल्स आर दोस पॉलिनॉमियल्स। रियान इस सेंटेंस पूरा करो, बोलो। सर लीनियर पॉलिनोमियल्स आर दोस पॉलिनोमियल व्हिच हैव डिग्री 1। बहुत अच्छा। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? सर जिसकी 1 से ज़्यादा पावर हो। ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री क्या हो जाए? तो डिग्री इज 2। जैसे प्रीति का एक एग्जांपल बताओ क्वाड्रेटिक का जिसकी डिग्री 2 हो। लक्षिता? एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 भी हो सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 भी हो सकता है। डिग्री 2 है कि नहीं? तो सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल को तुम क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक, ठीक है। और फर्स्ट 1 डिग्री को क्या कहोगे? लीनियर। देखिए बहुपद, वो द्विघातीय बहुपद। 1 डिग्री वाले पॉलिनॉमियल को क्या कहोगे? लीनियर। और 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक। जसमिता 1 डिग्री वाले को क्या कहोगे? 2 डिग्री वाले को, जिसमें 2 टर्म हो उसे क्या कहोगे? ऐसे पॉलिनॉमियल को। तो बहुत अच्छा। और जिसमें 3 टर्म है और जिसमें 3 डिग्री है उसे क्या कहोगे? बोलो। 3 डिग्री वाले क्यूबिक। तो 3 डिग्री वाले को क्या कहेंगे? बोलो। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। व्हाट डज इट मीन बाय क्यूबिक देवांश? सर जिसकी डिग्री पावर 3 हो। तो इसकी सर डिग्री क्या होगी? बोलो। कितनी बार समझा गई? सर जरूरी नहीं है कि जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है उनमें दोनों में सेम ही पावर होगी। x माइनस 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ऐसा जरूरी है कि किसी एक में हो जाए। x की देखी जाएगी 7 स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं, वो रियल नंबर है, वो तो 49 कर दो, 49 उससे कोई लेना देना नहीं। जो हमारा नंबर है ना, वेरिएबल की डिग्री देखी जाती है। डिग्री तो वेरिएबल पर चढ़ी हुई पावर सर है। सब में होना जरूरी नहीं है हाँ? कि सर सब में नहीं। द हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल इन एनी ऑफ द टर्म इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। जैसे कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो ये क्यूबिक हो गया। यस सर। और मान लीजिए अगर इसी का जो 4th टाइप है डिग्री में, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। दैट इज बाय क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का हर्षिता क्या होगा? उसकी डिग्री 4 कितनी होगी? डिग्री, 4 या 4 से ज़्यादा। बहुत अच्छा। दैट इज डिग्री इज 4। इसकी डिग्री 4। हर्षिता एक एग्जांपल बताओ। सर x की पावर 4 और? माइनस 7। सही है, चलो x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 7, मेरी 4th डिग्री का हो गया। ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि तो फिर अगर 4 से ज़्यादा डिग्री का हुआ तभी भी उसको बाई क्वाड्रेटिक। नहीं, उसको बाई क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, फिर उसको nth डिग्री पॉलिनॉमियल। मान लीजिए जैसे 7th डिग्री का है तो उसको nth डिग्री पॉलिनॉमियल। मतलब 4 से ज़्यादा डिग्री होगा। किसी को भी बोल सकते हैं 3rd डिग्री पॉलिनॉमियल, 4th डिग्री, ये इनके निकनेम है। ज़्यादा आगे चलने पे निकनेम ही चलते हैं। 100th डिग्री पॉलिनॉमियल, जैसे इसको क्या कहोगे? 7th डिग्री पॉलिनॉमियल। तो इट इज 7th डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? 7th डिग्री पॉलिनॉमियल। अगर मान लीजिए ये x प्लस वाई प्लस 7 ये भी एक पॉलिनॉमियल है। किसी भी पॉलिनॉमियल को आप जो शो करते हैं या x प्लस 7 उसे px से शो करते हैं। किससे शो करेंगे?
या क्यू एक्स से शो करेंगे या फिर आर एक्स से, जैसे ऐसे कोई भी ये नाम है। पॉलिनोमियल्स आर जनरली शोन बाई पी क्यू आर, और जो उसके अंदर वेरिएबल है, मान लो तुमको अगर u वेरिएबल लेना तो u लिख लो, दैट इज 2u स्क्वायर और प्लस 5u माइनस 7। ध्यान दो, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएं। पता फिर अगर मान लो मैं यहाँ ABC लिखूं और प्लस px प्लस 7, और यदि यहाँ x ना लिखूं जस्टिन, तो लोग सोचने लगे पता नहीं a वेरिएबल है, कहीं x हो कि b हो, मुझे तो पता नहीं। यहाँ लिखा तो आपका तो यहाँ x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट, यहाँ लिखना जरूरी है। इससे क्या पता चल रहा है, u यहाँ वेरिएबल, बाकी जो नंबर्स हैं उनके कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, बट वो वेरी नहीं करेंगे। सर ये आर क्यू पी क्या है? पी क्यू आर यानी पी क्यू आर एस टी, ये सब पॉलिनोमियल। मान लो तुम्हें 5 पॉलिनोमियल दिए हैं, तो तुम्हें सबको पी एक्स से प्रदर्शित नहीं करना है। यू कैन यूज पी के आगे जेड तक कोई भी टर्म यूज। हाँ देखो, पी से शुरू किया करो। मान लो 5 है, आपको 5 पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखना है, तो पी क्यू आर, और 4 चौथे का क्या लिखोगे, तो दैट इज एस। अगर टी के टर्म्स में कोई पॉलिनोमियल बताओ आदित्य। ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी से एफ है, एफ मतलब जनरली ऐसे ही प्रैक्टिस में था ए भी ले सकते थे तो ले सकते हैं, यही लिए गए। अगर एक आध कोई केस होगा मैं देख लूंगा, इन्होंने बताया तो मैं देख लूंगा, बाकी एक पी से लिए जाता है, पी के आगे ये सारे जाते हैं। बात समझा? ऐसे पी से पॉलिनोमियल वर्ड शुरू किया, तो कभी उनको 2 की जरूरत पड़ गई तो फिर क्यू भी ले लिया, फिर कभी कभी और मैथ्स पढ़ी तो 3 ले लिए, तो वह और कोई बात नहीं। एक जैसे मैथ कोई शुरू करता है तो अपने मन से शुरू कर देता है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे बताइए कि x प्लस वाई प्लस 7 ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल का है? सर लीनियर पॉलिनोमियल एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? सर दो सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। ये बहुत बड़ी बात कह दी है। तो उन्होंने कहा सर अगर 2 वेरिएबल हो तो फिर x, y लिखा जाए। कितनी बड़ी बात कह दी। और अगर 3 वेरिएबल तो क्या लिखा जाए? ये 3 स्मॉल है, पी एक्स वाई जेड। जरा प्रद्युम्न कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसमें x, y, z तीनों ही हो और लीनियर हो। बताओ, ट्राई करो। हाँ बोलो भाभी। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस, तो ये देवांश किस डिग्री का पॉलिनोमियल है एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स हैं? सर ये लीनियर डिग्री का पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, फिर डिग्री नहीं बोली जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। देखो इसको, लीनियर पॉलिनोमियल विद 3। अब देखें, डिफाइन पॉलिनोमियल। nth डिग्री पॉलिनोमियल। सर एक बार पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दोबारा बता दीजिए। Any algebraic expression having many terms, कोई भी बीजगणितीय समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। Now, that is degree of पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? any algebraic expression having many terms. Degree of polynomial coefficient constant term make flow chart of polynomial on basis of number of terms and on basis of degree and write one example of each. एक एग्जाम्पल देना, ठीक है? make flow chart of polynomial on basis of number of terms and on
basis of degree and give one example. अब जरा ध्यान दीजिए कि जो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री हैं, इधर हमने दिखा दिया, ये तो हमने ये दिखाया फिफ्थ। इसमें एक और भी है, दैट इज कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। वो सबसे नंबर 1 पे लिखा जाना चाहिए। कौन सा है? कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कौन सा होगा? तो इसमें डिग्री का जैसे 7 ये कांस्टेंट पर, इसकी डिग्री जसमिता बताओ। सर 1 ये वो सही बता रहे, तुम लोग सुनते नहीं हो, कितना अच्छा बता रही है। 7 को 7x टू द पावर 0 लिखा, तो इसकी डिग्री क्या हुई? 0। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलीनॉमियल की डेफिनेशन भी बता दो जसमिता। थोड़ा तेज बोला करो। और लेट द क्लास बी एक्नॉलेज्ड बाय योर इंटेलिजेंस, तुम्हारे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो। हाँ दीदी। Sir, a polynomial whose variable is to the power वेरिएबल नहीं, whose डिग्री, whose degree of variable equals उतना भी नहीं बोलना। डिग्री के अंदर उसकी डेफिनेशन है कि डिग्री क्या होती है। whose डिग्री इज 0. 0, it contains only constant term. A polynomial with degree, जिसकी डिग्री क्या हो, बोलो 0। तो पाई भी क्या कांस्टेंट पॉलीनॉमियल है, Yes, sir. क्योंकि पाई x टू द पावर 0। और 7th है 0 पॉलीनॉमियल। 7th कौन सा है? 0 पॉलीनॉमियल। वो कौन सा है बताओ? 0 itself is 0 polynomial. 0 7 polynomial तक लिखना है। हाँ देखो, 0 पॉलीनॉमियल क्या होता है, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और कांस्टेंट पे भी। पॉलीनॉमियल, द पॉलीनॉमियल 0 itself is, 0 को क्या कहेंगे? 0 is called 0 पॉलीनॉमियल। तो मुझे बताओ ध्यान, 0 पॉलीनॉमियल की डिग्री क्या है? सर 0 पॉलीनोमियल की डिग्री सर 1 है। अरे वाह, और भी कोई बता दे तो बहुत तेज बच्चे। हाँ बोलो, वेरी गुड, आप भी बोलो। ये बहुत अच्छा बता। बोले 0 पॉलीनॉमियल को कोई 0 100 भी लिख सकता है, और कोई लिख दे तो झगड़ा हो जाएगा, और कोई कहेगा नहीं हम तो इसमें x की पावर 1 लाख लगा देंगे, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं। समझ आई बात कि नहीं? द डिग्री ऑफ, क्योंकि सभी तो 0 ही हैं, तो झगड़ा बढ़ जाएगा। सो डिग्री ऑफ 0 पॉलीनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। हर साल का ये फिक्स्ड क्वेश्चन है आपके बुक में। अभी जो आने वाला टेस्ट उसका पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू। तो इसकी डिग्री क्या होगी बोलो? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ऑफ 0 पॉलीनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। चलो, सर इस 12 पॉलीनॉमियल की डेफिनेशन कैसे होती है? पॉलीनॉमियल एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी Having many टर्म्स। terms is called polynomial. सर nth डिग्री पॉलीनोमियल हो गया पे nx ए एन, बस वो ए बी सी डी समझो, ए बी सी। अब मान लो 100 होंगी, तो 100 में तो फिर वो हमने बताया ना, वो फिर ए बी सी डी तो 26 पे ही खर्च हो जाएंगे। तो बस ए एन ए बी सी का ही काम सर करता है। ए और एन सर ये ए एन को एक बस ए है, ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी सर मानो। एक्सेंट एक्सन, ये एक्सन गलत लिखा, ये ऊपर लगा होना चाहिए, सर एक मिस्टेक है। सर होता क्या है? nth डिग्री, अब n की वैल्यू तुम 100 रख दो, 25 रख दो, fx तो f होने। चलो देखो, अब जैसे कि ये देखो a n x टू द पावर n है, प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे बढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ पुट n इज इक्वल टू 100, तो यहाँ 100 रखोगे तो यहाँ 99 नहीं आ जाएगा। कम कर दीजिए। और इनके कोफिशिएंट अपने मन से जो हो सर क्वेश्चन, इसकी डॉट 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 क्या क्या वो धीरे धीरे एक पावर कम होती चली जाए। सर ए एन कोफिशिएंट एन कोफिशिएंट है, ये 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, वो तुम्हें रखना है, वो तो तुम खुद बनाओगे ना। सर जो ए और नीचे एन होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब पहले वाले का नहीं होना चाहिए। अगर तुम nth डिग्री का बना रहे हो
तो nth डिग्री में जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है बस वो जीरो ना हो, बाकी सब हो जाए हमें क्या लेना है कि नहीं। मतलब जीरो क्या नहीं होना चाहिए? ये देखो, मैं अगर कहूँ कि an, अभी एक मिनट भाविन मैं वहीं आ रहा हूँ, और जैसे an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस ऐसे चल रहा है, तो ये क्या होगा बोलो। अब मैं कहूँ कि पुट n इज इक्वल्स टू 30, तो ये an x टू द पावर 30 हुआ, और an माइनस वन एक्स टू द पावर 29 नहीं हो गया। तो ये 30 डिग्री का पॉलिनोमियल कब होगा? जब an जीरो ना हो। ये सब हो जाए तो कोई फर्क नहीं है ना। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए तुम क्या कहते हो कि क्यूब का कोफिशिएंट जीरो ना हो, बाकी सबके होने से भी क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्यूबिक तो रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट सरवाइव कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये nth डिग्री का तभी माना जाएगा जब क्या इसका जो भी कोफिशिएंट है वो जीरो ना हो। सर 1.3 1.2 सर प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी हाँ, सर nth डिग्री पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है ना, nth डिग्री पॉलिनोमियल nth डिग्री पॉलिनोमियल तुमने लिखा? सर फिर तुमने लिखा नहीं, फिर बार बार पूछती हो, रह गया क्या? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर इसकी ये बुक में डेफिनेशन लिखा ये है। है जो आपने लिखा है। हाँ। nth डिग्री पॉलिनोमियल ये लिखा है। nth डिग्री पॉलिनोमियल ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट ये रियल है, और ये ठीक है नहीं? समझे? सर where these are real and ये हाँ बोलो। सर ये डेफिनेशन है nth डिग्री। ये अभी पूरी नहीं लिखी तुमने। an माइनस वन these are real numbers and the ये n माइनस वन n माइनस टू these are whole numbers। ओके? सर an इज उसके आगे बुक में तुमने देख लिया सारी चीजें। an माइनस वन वाले देखिए अपने इक्वेशन, देखो उसमें ये देखो nth डिग्री पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि यहाँ लिखो an x टू द पावर n माइनस वन, an माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन, an माइनस टू x टू द पावर डैश दैट इज n माइनस टू से लेकर यहाँ प्लस पे छोड़ना, 3 डॉट लगाना और फिर प्लस पे पकड़ना, a1x प्लस a0 इज nth डिग्री पॉलिनोमियल। ये कैसा है? nth डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन कब होगा? इफ an is not equal to 0 and जो an है an माइनस वन है कांस्टेंट और a1 और a0 ये सभी क्या हैं? कांस्टेंट आर रियल नंबर्स। These should be रियल ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और जो इनके लगी हुई पावर है वो होल नंबर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। बिल्कुल सही, आर होल नंबर। कितनी डेफिनेशन लिखनी है? और सीधा समझ आई बात? बुक में तो दिया, ये लाइनें नहीं दी, ये लिख लो। लिखा दिया ना बुक में, लेकिन ये जरूरी है पॉलिनोमियल के लिए। चलो अब हटा दें जीरो वो सर सर वहाँ पे एयर लिखने की जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, क्या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं एयर। ये सभी कांस्टेंट नहीं है, कुछ बुक में ऐसे लिख दिया कांस्टेंट है, वैसे तो सभी कांस्टेंट ही है। कुछ कोफिशिएंट्स हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म हैं। वास्तव में ये सभी कांस्टेंट ही हैं एंड दिस कांस्टेंट शुड बी रियल। इन्हें क्या होना चाहिए? और इनकी जो पावर है वो ये इसी पे चलता है, ये और क्लियर करता है। चलो ओके। सर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि an x की पावर n is a nth degree polynomial where an is not equal to 0 and it should be a real number and the Constant and coefficients are real number and the power raised are not whole numbers. अगर ये ना लिखना चाहो
तो लिखो कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर एंड पावर रेज्ड टू वेरिएबल आर होल नंबर। कितना लिखो, ठीक है। एक बार दोबारा बताइए कितना लिखना है? मान लो ये ना लिखो तो क्या चीजें रियल होनी चाहिए? जो किसी के कोफिशिएंट्स हैं सर और तो जो इतना- कांस्टेंट टर्म्स हैं वो रियल होने चाहिए। सर तो इतना ही लिखना है कि हाँ, a बोलो। is not equal to 0. nth डिग्री की यही है, बस ये nth डिग्री का है। जो x टू द पावर n है तो nth डिग्री हो गई, यही है बुक में लिखी हुई है। सर एक बार कोफिशिएंट चलो पेपर ले लो। दैट इज द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज नोन